हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ जानलेवा और बहुत ज़्यादा डेंजरस गलतियां जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बेसलाइन ब्लड प्रेशर लो है तो अगर वो इस तरह की गलतियां करता है तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म तकलीफ आ सकती है। इस तरह की गलतियां ना करें उन लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर 90-100 के आसपास है। आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और बड़ा ब्लंडर जो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहिए, वो है डिहाइड्रेशन होना। यदि शरीर में पानी की कमी है तो सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है और ये ब्लड प्रेशर जो ड्रॉप होता है वो आपकी किडनी को, लिवर को, हार्ट को, ब्रेन को सडनली अफेक्ट कर सकता है। सडन क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ा सकता है, हार्ट अटैक, लोकोआ जैसी बीमारी क्रिएट कर सकता है। तो आपकी कंडीशन मिनटों में भी बिगड़ सकती है यदि बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपको अगर लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो शरीर के पानी लेवल्स को कम नहीं होने देना है। ये एक बहुत बड़ी और डेंजरस गलती है जो लोग कई बार करते हैं, नहीं करनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा पानी पीते रहना चाहिए और यदि कोई कारण से मान लीजिए आपको लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई कि आप पानी नहीं पी पाए, तो आपको एक्स्ट्रा उसका ध्यान रखें, पानी को सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आपको उस चीज़ को मिस आउट नहीं करना है। मान लीजिए आप घर से बाहर चले गए, बॉटल लेके नहीं गए, या आप बाहर कहीं चले गए, गर्मी बहुत पड़ रही है, स्वेट पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन आपका शरीर पानी कम हो रहा है लेकिन आपके पास पानी नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, क्योंकि रेगुलर व्यक्ति का अगर पानी कम होता है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता है, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है उसका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा लो हो जाए तो फिर उसको संभालना मुश्किल पड़ता है। और फिर वैसे पेशेंट में जब सडन वो शॉक में हॉस्पिटल पहुंचता है तो फिर कई दिनों तक जद्दोजहद करनी पड़ती है उसकी जान बचाने के लिए या सिस्टम को वापस नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर का, तो आप ज़्यादा पानी पीजिए, हर समय एक्स्ट्रा पानी लेके चलिए। यह पानी अगर यदि पानी अवेलेबल नहीं है तो मे बी कोई जूस है, तरल पदार्थ है, नारियल पानी है, कोई भी तरह का पेय पदार्थ जो आपके लिए अवेलेबल है वो आप पी सकते हैं। पर हाँ, इसमें शराब और चाय कॉफ़ी इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शराब और चाय कॉफ़ी जो है बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। भले ये तरल पदार्थ है या पानी है, लेकिन ये बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बॉडी में अंदर जाने के बाद किडनी पर इफेक्ट करके पेशाब बढ़ाती है। तो जितना पानी अंदर जाता है उससे ज़्यादा पानी कई बार निकल जाता है। हालांकि हर व्यक्ति में कितना किडनी का इफेक्ट होगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यदि आपने इसको ज़्यादा पिया तो किसी किसी व्यक्ति में ज़्यादा पेशाब आएगा, किसी में नहीं भी आया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये लोग दोनों ही डाययूरेटिक का इनका इफेक्ट होता है, जिसको मतलब पेशाब बढ़ाने का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लोगों का बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो यदि प्यास लग रही है तो चाय कॉफ़ी मत पीजिए। यदि प्यास लग रही है तो शराब मत पीजिए ये सोच के कि आपको पानी तो मिल रहा है, चलो शराब का अपना टेस्ट भी आ जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, या चाय कॉफ़ी का अपना टेस्ट आ जाएगा, 2 गिलास के बदले 4 गिलास चाय पी लेते हैं। तो वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो आप पी तो ज़रूर लोगे लेकिन बॉडी की जो ओवरऑल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए वो नहीं मिलेगा और बॉडी का ब्लड प्रेशर उल्टा कम हो सकता है, जान का खतरा बढ़ सकता है। अगला कॉमन मिस्टेक और डेंजरस मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो वो बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डोज ले लो, ज़्यादा मात्रा में ले लो, या बाई मिस्टेक कई बार क्या होता है कि अलग अलग डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन चल रहे होते हैं, आप ध्यान नहीं देते कि यार हार्ट के डॉक्टर ने भी दवाई लिखी है ब्लड प्रेशर की, किडनी के डॉक्टर ने भी लिखी है, ब्रेन के डॉक्टर ने भी लिखी है, आप तीनों एक साथ ले लेते हो तो बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। या बाय मिस्टेक दो एक जैसी दिखने वाली दवाई को आप एक्स्ट्रा ले लेते हो, या आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो चल रहा है फिर भी आप दवाई ले लेते हो। तो वैसे टाइम पर दवाइयाँ कई बार बहुत बुरा साइड इफेक्ट करती है और ब्लड प्रेशर सडनली इतना लो हो जाता है कि पेशेंट का हार्ट और किडनी और सब जगह पे साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं, पेशेंट को भर्ती करना पड़ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या बेसलाइन ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल भी रह रहा है तो भी दवाइयों को एक्स्ट्रा लेने से पहले उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे बेटर जो चीज़ हमने रिकमेंड करी थी अपने दूसरे वीडियोज़ में भी कि साइड इफेक्ट कम करने के लिए आप ये कर सकते हो कि सारी दवाइयों का एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन सी दवाई आपको चल रही है, और उनका एक एक्सेल शीट बना लीजिए या एक वर्ड फाइल बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए कि ये मॉर्निंग की, ये आफ्टरनून की, नाइट की दवाई, और वो एक बार डॉक्टर के साथ वापस डिस्कस कर लीजिए कि इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रही है। क्योंकि कई डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन में कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। डॉक्टर्स सिंपल छोटी बड़ी दवा मल्टीपल बार लिख देते हैं जिसकी वजह से दवाएं रिपीट हो जाती है। कई बार टाइपिंग या राइटिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है कि आपने
एक ही दवा को 2 बार लिख दिया या अलग अलग दवा को 2 बार लिख दिया, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप भी हो सकता है। डॉक्टर्स भी कई बार क्या है, जो बहुत बिजी रहते हैं, मल्टीपल पेशेंट्स को देखते हैं, वो कई बार ध्यान नहीं दे पाते, एक के बच्चे 2-3 मेडिसिन भी लिख देते हैं। तो वो कई बार मिस्टेक अगर हो जाती है तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो सकता है और पेशेंट को भर्ती करे वैसा ज़रूरत भी पड़ सकता है। तो दवाइयों के बारे में थोड़ा सजग रहिए। लो ब्लड प्रेशर होने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमारी दवाइयों में मिस्टेक होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि अगर आपको बैठे से उठने में अगर चक्कर आ रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है और आपको दवाइयों की डोज कम करने की ज़रूरत है। चाहे वो पेशाब बढ़ाने वाली दवा है, चाहे वो नलियों को डायलेट करने वाली दवा है, ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ आपका ब्लड प्रेशर सडनली लो कर सकती है। और अगर आपको बैठे से उठने में चक्कर आ रहा है, खासकर आप जैसे सो के सुबह उठ रहे हो तो चक्कर आ रहा है, उसको इग्नोर मत करिए। इस इंपॉर्टेंट साइन ये होता है इस बात का कि आपका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है। और खासकर इस बात का होता है कि सडन ड्रॉप हो रहा है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि जब आप बैठे से उठते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, आपका सारा ब्लड जो पाँव में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाता और आपको चक्कर आते हैं। तो यदि ये आपको मिल रहा है तो ये बिना चेक किए भी आपको एक इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है ये जानने का कि ब्लड प्रेशर आपका कम चल रहा है, और ऐसे टाइम पे आपको चेक करना आवश्यक है। आप चेक करना भूल जाते हो तो भी दिक्कत होती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, लोग ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करते। आपको कमजोरी लग रही है, बेचैनी लग रही है, सुस्ती लग रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, पेशाब कम हो रही है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करते हो। आप चेक नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लो ब्लड प्रेशर हो रहा है? आप मान के चलोगे कि यार नींद ऐसे ही आ रही होगी, शायद मैं थक गया होगा, शायद मैंने रात को कुछ एक्स्ट्रा कर लिया होगा, या कमजोरी लग रही है तो कोई और कारण हो सकता है, मैंने खाना नहीं खाया, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को भी मिस नहीं करना है। आप ब्लड प्रेशर को चेक करें। यदि आप ब्लड प्रेशर को चेक करते तभी आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल 100-110 रहता है, अभी सडनली 80-70 पे आ गया है, और आपको जो ये कमजोरी चक्कर लग रहा है या सुस्ती लग रही है, बेचैनी लग रही है, वो लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। जब आपको ये पता चलेगा तो ही आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे। तो अति आवश्यक आपके लिए ये है कि रेगुलर बेस पे घर पर एपरेटस रखें। कई बार लोग इसके लिए अगर डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं तो भी तकलीफ आती है कि पास में रात को आपको सडनली लो बीपी के सिम्टम हो रहे हैं लेकिन बीपी ऑपरेटर्स नहीं घर पे, तो उस टाइम पे आसपास में क्लिनिक कोई खुली नहीं होती, हॉस्पिटल आप जाना नहीं चाहते, खर्चा अवॉइड करना चाहते हो, तो वो सब के चक्कर में कई बार लो ब्लड प्रेशर मिस भी हो जाता है। तो घर पर ऑपरेटर्स रखें तो सबसे बेस्ट है। वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है, और यदि बहुत ज़्यादा लो है तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके अलावा कई बार प्रॉपर डाइट पर ध्यान नहीं देते, प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं रखते। यदि आप बैलेंस न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट पर ध्यान नहीं दोगे तो इसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। बॉडी में सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का होना, फैट्स का होना भी ज़रूरी है। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। कई बार लोग डाइटिंग की वजह से या कोई और कारणों से खाना पीना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर ये एक एडिटिव बनता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो जाता है। इसके अलावा कई बार लोग कोई अंडरलाइंग बीमारी है उसको इग्नोर करते हैं, वो भी एक फेटल मिस्टेक होता है। यदि आपको कोई इन्फेक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर लो है और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मृत्यु होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। यदि कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो भी बहुत रिस्क हो जाएगा। यदि कोई सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसको निगलेक्ट करना या इग्नोर करना बहुत बड़ा मिस्टेक कहलाएगा, और इसको संभालना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पड़ सकता है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है और इसकी कोई वजह है, उसे जानना ज़रूरी है। अगर वजह सिंपल कोई दवा है या खाने पीने का प्रॉब्लम है तो उसे मैनेज करना ज़्यादा ईजियर है, पर अगर कोई बीमारी की वजह से है या कोई डेंजरस प्रॉब्लम बॉडी में हुई है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा यदि आप उसको इग्नोर करोगे, और फिर उसका प्रॉब्लम बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ पे आज बात करेंगे वो है लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को लोग इग्नोर करते हैं। जब बॉडी बहुत शिथिल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, नींद ज़्यादा आ रही है, सुस्ती हो रही है, यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, पेशाब बहुत कम आ रही है, बॉडी ठंडी पड़ रही है, आपको बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, दिखाई कम दे रहा है, धुंधलापन हो रहा है, माथे में कॉन्सेंट्रेट आप कोई चीज़ पर नहीं कर पा रहे हो, हर बार आपको कुछ भी चीज़ में फोकस कर रहे हो तो भी आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो ये लो ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। यदि इन सिम्टम्स को आप इग्नोर करते हो तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो यदि ये सिम्टम्स आपको कोई भी हो रहे हैं या इनमें से कोई भी सिम्टम आपको हो रहा है तो आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में सोचना है, डिस्कस करना है, ब्लड प्रेशर को चेक करना है, और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखाना है ताकि इन सिम्टम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। ये ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जो है बहुत अर्ली स्टेजेस में आते हैं, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, 70-80 से भी नीचे चला जाए, तब ज़्यादातर होना चालू होता है। तो इसलिए कई बार सिम्टम्स का वेट करना गलत होता है। जब कभी
एक भी सिम्टम आपको दिख रहा है या थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा है कि बीपी लो हो सकता है तो चेक कर लीजिए, ताकि आपको बहुत लेट ना पता चले और फिर जब पता चले तब तक आप हॉस्पिटल ना ही पहुंच पाओ, या पहुंचो तो भी बुरी हालत में पहुंचो, ऐसा सिम्टम ना क्रिएट हो जाए, ऐसा सिनेरियो ना बन जाए। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को चेक करना आवश्यक है और सिम्टम्स को जल्दी पकड़ना या रिकॉग्नाइज करना आवश्यक है। आज के टॉपिक में हमने बात करी लो ब्लड प्रेशर के जानलेवा या घातक मिस्टेक्स के बारे में, जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, जिसमें गलती होने में सज़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी मिस्टेक्स या पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑलरेडी लेंदी हो गया, तो इनको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।